हिम्मत और मिलनसारता, जब इन दोनों का मेल हो जाए तो उसे प्रभु सिंह ठाकुर कहते हैं। कांग्रेस के नेता और सागर लोकसभा से कांग्रेस के दावेदार प्रभु सिंह ठाकुर, जिन्हें लोग दाऊ के नाम से बुलाते हैं, इस बार सागर लोकसभा सीट के प्रबल दावेदार हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो प्रभु सिंह ठाकुर का नाम दावेदारों में सबसे ऊपर है। लेकिन ऐसा क्यों है? इसके पीछे की वजह है उनका पार्टी और कार्यकर्ताओं के प्रति एक सम्मान और अपनापन। प्रभु सिंह ठाकुर वैसे तो एक लंबे वक्त से कांग्रेस में हैं और राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीति का ये सफर सफलता और कठिनाइयों से भरा है। प्रभु सिंह ठाकुर सागर जिले की बीना विधानसभा के रहने वाले हैं। सागर विश्वविद्यालय से एमए तक की पढ़ाई की और छात्र जीवन से ही राजनीति में आ गए थे। प्रभु सिंह ठाकुर के इस लंबे राजनीतिक सफर पर एक नजर डालें तो साल 1980 से 1997 तक एनएसयूआई के सचिव रहे। साल 1980 में ही सागर जिला युवक कांग्रेस के महासचिव बनाए गए। साल 1997 से 1998 तक सागर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा साल 1981 से 1990 तक ग्राम पंचायत धनौरा विकास खंड बीना के सदस्य रहे। साल 1982 से 1990 तक जनपद पंचायत बीना के सदस्य रहे। साल 1983 से 1990 तक जनपद पंचायत बीना के अध्यक्ष बने। साल 1985 से 1993 तक सागर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे। साल 1990 में पहली बार बीना विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत मिली साल 1993 में। सागर जिले की बीना विधानसभा से विधायक चुनकर आए। इस कार्यकाल में दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री बने। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री बनाए गए। साल 1998 में सागर जिले के प्रभारी मंत्री भी रहे। बात करें इसके बाद पार्टी में उनकी भूमिका की तो साल 1998 से 2003 तक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे और पिछले 15 सालों से मध्य प्रदेश कांग्रेस में महामंत्री हैं। प्रभु सिंह ठाकुर दिग्विजय सिंह के खेमे से आते हैं। उनकी पार्टी के प्रति ईमानदारी और निष्ठा को देखकर ही उन्हें दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री बनाया गया था। सागर लोकसभा क्षेत्र से प्रभु सिंह ठाकुर की दावेदारी कांग्रेस में सबसे मजबूत और प्रबल मानी जा रही है। हालांकि कई और नाम भी सागर लोकसभा सीट से टिकट की दौड़ में शामिल हैं। लेकिन अगर बात की जाए प्रभु सिंह ठाकुर की मजबूत दावेदारी की तो इसके दो वजह हैं। एक, उनका बीना विधानसभा से होना, मतलब सागर लोकसभा के बीच में पड़ती है, जिसकी एक तरफ सागर लोकसभा में आने वाली कुरबाई, सिरोंज और शमशाबाद विधानसभा आती है जो कि विदिशा जिले में है। वहीं दूसरी तरफ सागर जिले की खुरई, नरयावली, सागर, सुर्खी विधानसभा आती है। इस वजह से दोनों ही जिलों की विधानसभाओं में उनका जुड़ाव है। इसका फायदा भी कांग्रेस को चुनाव में मिल सकता है। इसके साथ ही दूसरी वजह जातिगत समीकरण है। उनका दांगी ठाकुर होना जातिगत समीकरण में उनके लिए फायदेमंद बताया जा रहा है। सागर टीवी न्यूज ने प्रभु सिंह ठाकुर से उनकी लोकसभा चुनाव में दावेदारी को लेकर खास बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। मेरे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं प्रभु सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। धन्यवाद जी। आप दावेदारी कर रहे हैं और अगर हम सागर की बात करें, लोकसभा की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में सबसे प्रबलता से आपका नाम निकलकर सामने आया है, तो क्या हरी झंडी मिल गई है आपको? सभी जैसे चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से जानकारी लग रही है कि हमको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव में लोकसभा का उम्मीदवार घोषित कर सकती है। तो भाई साहब, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। क्या तैयारी है, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं अभी आप? मैं बताऊं, जब से परिसीमन हुआ था, हमारे सागर लोकसभा क्षेत्र का परिसीमन हुआ था, तो मैं उसी समय से और बल्कि उसके पहले से हमारे छात्र जीवन से ही मैं पूरे ज़िले से मेरा जुड़ाव रहा है। आसपास के सारे ज़िलों में मेरा जुड़ाव रहा है और मैं निरंतर निर्विघ्न रूप से पूरे हमारे, चाहे विदिशा ज़िला हो चाहे हमारा सागर ज़िला हो, हमारा
हर कार्यकर्ता के सुख दुख में मैं सम्मिलित होता रहा हूँ और दिन रात में घूमता रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जो अगर मुझे टिकट मिलेगा तो ये मेरी मांग पर टिकट नहीं मिलेगा, ये हमारे आम जनता और हमारे कार्यकर्ताओं की मांग पर, उनकी आवाज़ पर टिकट मिलेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले से ही आपने मन बना लिया था कि लोकसभा चुनाव लड़ना है, आपने तैयारी भी शुरू कर दी थी और आप सफल भी हुए इसमें। क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस, जैसे कि हम बात करें अगर, तो जो गुट हैं तो क्या एकजुट कर पाएंगे आप, कांग्रेस को एकजुट कर पाएंगे? क्योंकि टिकट लाने से भी कठिन काम है ये एकजुट करना। नहीं, आपके 2-3 प्रश्न हैं एक प्रश्न में। तो आपने पहले तैयारी का कहा, तो मैंने कहा केवल विधानसभा चुनाव में ही मैंने सब जगह काम किया, वो तो विषय ठीक है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जिस दिन परिसीमन हो रहा था आज से 10 साल पहले, तब से मैं निरंतर लोकसभा लड़ने की इच्छा रख रहा था। चूँकि मेरी बीना विधानसभा क्षेत्र आरक्षित हो गई थी, तभी से मैंने अपना रास्ता तलाश लिया था और मैं लोकसभा के लिए जुटा था। दूसरी बात रही आपकी कि टिकट में मैं नहीं समझता कि जितने हमारे गुट कहें या हमारे साथी कहें, कुछ लोग जो भी टिकट मांग रहे थे, चाहे हमारे अरुणोदय जी भैया हों, चौबे जी, चाहे हमारे जैन साहब हों, चाहे हमारे जो भी साथी हों, जितने भी लोग थे हमारे कटारे जी, जो भी लोग हैं, मैं नहीं समझता उनका अंतर्मन से मुझे बहुत सहयोग मिलेगा। और सब लोग जितने भी प्रत्याशी थे वो सब लोग मुझे सहयोग करेंगे, या उनको किसी को टिकट मिलेगा तो मैं सहयोग करूंगा। बिल्कुल। दिग्विजय मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है दिग्विजय सिंह जी से कि आप कठिन सीट से चुनाव लड़िए और वो राजी भी हुए हैं। सागर की अगर हम बात करें तो सागर भी वैसी ही सीट है जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मतलब कठिन सीट मानी जाती है क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से लगभग 25 से 30 साल ऐसे हो गए हैं, लोकसभा की चुनाव की हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ पर वापसी नहीं कर पाई है। तो क्या मानते हैं आप, अगर दिग्विजय सिंह जी सागर से लड़ते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? भाई मैं तो कह रहा हूँ दिग्विजय सिंह जी तो वरिष्ठ नेता हैं, वो लड़ें, स्वागत है। हमारे किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिले, मैं बिल्कुल निश्चल मन से कांग्रेस का तन मन धन से काम करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जहां आपने टिपिकल सीट की कही, तो मैं नहीं समझता कि सागर उतनी टिपिकल सीट है। टिपिकल सीटें भोपाल या इंदौर या और कोई सीटें रही होंगी, और वर्तमान परिवेश में तो मैं नहीं समझता, चूँकि जनता का, किसानों का, नौजवानों का, हर वर्ग का इस समय वक्त बदलाव का है और चाहते हैं कि केंद्र में फिर से कांग्रेस की सरकार स्थापित हो। इन लफवाजों की सरकारों से लोग नफरत करने लगे हैं, इनको हटाना चाहते हैं। बिल्कुल, वापस आते हैं भाई साहब एक सवाल पे कि अगर लोकसभा चुनाव में आप उम्मीदवार होते हैं तो क्या लग रहा है आप किन मुद्दों के साथ मैदान में होंगे फिर? देखो, एक तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं ने हमारे सब कार्य, जो हमारा वचन पत्र है, उन वचन पत्रों में मैं समझता हूं कि पहले ही दिन से माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो वचन हम लोगों ने जनता के बीच चुनाव के दरमियान हमने कहे थे, माननीय कमलनाथ जी ने और हमारी पूरी कैबिनेट ने उनको अक्षयतः पालन करने की कोशिश करी है। और उसमें से मैं समझता हूं कि 90%, 80-90% हम लोगों को सफलता मिली है। और आम किसानों को लग रहा है, नौजवानों को लग रहा है, हर वर्ग के व्यक्ति को लग रहा है कि चूँकि कांग्रेस बड़े अच्छे मन से उन वचनों को निभाने की कोशिश कर रही है और बहुत कुछ उसमें सफलता हुई। इसलिए कांग्रेस के प्रति आम लोगों में बहुत रुझान है, जनता में बहुत रुझान है कि कांग्रेस आगे कुछ करेगी। एक और सवाल हम भाई साहब पूछ लेते हैं, जैसा कि विधानसभा चुनाव के टाइम देखने में आया था कि राहुल गांधी जी जब आए थे तो उन्होंने कई सारी वादे किए थे, वचन दिए थे कि अगर हमारी पार्टी आती है, सरकार आती है मध्य प्रदेश में, तो हम जो है कर्ज माफ़ी करेंगे, बिजली का बिल हाफ और कर्जा माफ़। तो लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है आपको, क्या रणनीति रहेगी लोकसभा में? नहीं, वो जो राहुल जी ने कहा था, 10 दिन का कहा था, एक्चुअल में मुख्यमंत्री ने तो 10 घंटे के पहले ही उस पर हस्ताक्षर कर दिए हमारे प्रदेश की सरकार ने। और जो बिजली बिल हाफ की करी थी, वो भी जितने वचन करे हैं उनमें से लगभग हमने कहा था कि हम वृद्धा पेंशन 1000 की करेंगे, तो अभी फर्स्ट राउंड में अभी लगभग 600 रुपये के मान से ऐसे गरीबों को, गरीबी रेखा से नीचे जाने वाले लोगों को मिलने लगे हैं।
और दूसरी बात, जितने हमारे बच्चे, चाहे किसानों का हो, चाहे नौजवानों का हो, नौजवानों को बेरोजगारी में वजीफा वगैरह जो भी है, तो ये सब चीज़ें हमारे वचन पत्र की पूरी हो रही हैं। और जब वचन पत्र की पूरी हो रही तो सभी वर्गों को जो महसूस हो रहा है कि कांग्रेस निश्चित रूप से जो वचन पत्र में या जो घोषणा पत्र में यूँ कहें कि जो वादे किए गए हैं, चाहे हमारे माननीय राहुल जी ने किए हों, चाहे हमारे माननीय कमलनाथ जी ने किए हों, चाहे हमारे माननीय सिंधिया जी ने या दिग्विजय सिंह जी ने किए हों, तमाम वरिष्ठ नेताओं ने जो वादे किए हैं वो निश्चित रूप से पूरे होंगे। बिल्कुल। जैसा एक मैं और सवाल यहाँ पे आपसे करना चाहूँगा कि अभी एक चीज़ चल रही है, कैंपेन चल रहा है, मैं भी चौकीदार, उस पर आपका क्या कहना है? भाई देखिए, मैं भी चौकीदार को अभी बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है। वहाँ से दिल्ली से फरमान आया है कि सब लोग जो भी प्रत्याशी हैं वो भी लिखें कि मैं भी चौकीदार। तो चोरी तो हर जगह हो रही है, चोरी हर जगह हो रही है, चौकीदार ही चोरी करवा रहे हैं। तो आप समझ लो, अब उनमें भी सुखबुगाहट है, शायद इसमें चौकीदार लिखना शायद बंद करें। अब जहाँ तक सब नौजवान उसको बहुत आड़े हाथों ले रहे हैं, सब लोग आड़े हाथों, हर जगह चोरी हो रही है। तो अब चौकीदार लिखना तो फिर संभव नहीं है। चौकीदार तो वो है कि जहाँ चोरी ना हो। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल और आखिरी में मैं आपसे जानना चाहूँगा, राहुल गांधी जी चूँकि उन्होंने काफ़ी पहले कहा था कि हाँ मैं तैयार हूँ पीएम के लिए, तो क्या लग रहा है कितना फ़र्क पड़ेगा? अभी आपकी मध्य प्रदेश में सरकार भी बनी है और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के जैसे उम्मीदवार होंगे, तो क्या लग रहा है? राहुल गांधी 100% प्रधानमंत्री के बहुत ही उपयुक्त उम्मीदवार हैं। और कुछ अभी 3-4 वर्षों में तो उनमें इतना निखार आया है, आपने भी जब उनके कभी उद्बोधन सुने होंगे, तो हर वर्ग के लिए इतना वो, और बिल्कुल कहना चाहिए यथार्थ के साथ वो बात कर रहे हैं हर मुद्दे पे, देश के मुद्दे पे, प्रदेश के मुद्दों पे, नौजवानों के मुद्दों पे, किसानों के मुद्दों पे, महिलाओं के मुद्दों पे, जो बहुत सटीक और बड़े सुंदर तरीके से वो बात कर रहे हैं और बेबाक तरीके से बात कर रहे हैं। आम लोगों में उनके प्रति बहुत रुझान है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी जी होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु सिंह जी हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। प्रभु सिंह ठाकुर जी जो कि सागर लोकसभा से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर हमने उनसे बात की, जहां उनका ये कहना है कि उन्हें विश्वास है कि जनता उन्हें पहले पार्टी भरोसा जताएगी, फिर जनता भी उन पर भरोसा जताएगी। इस वक्त फ़िलहाल इतना ही। मैं हूँ शाहबाज खान, कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे हैं शुभम सैनी। शुक्रिया।